नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फिलहाल केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो सरकार 8वां वेतन आयोग ला रही है उसमें आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और इसके साथ जो पेंशन भोगी हैं यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिलती है वो अब कितनी इंक्रीज़ होगी, क्रम वाइज डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप भी किसी भी प्रकार की योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके यहाँ दो फिट फैक्टर आपको बताए गए हैं, फिट मैट फैक्टर, और इसी फिट जो मैट फैक्टर है इसी पे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाएगी। ये एक आपका गुणांक होता है सैलरी का, जो फिलहाल आपको बेसिक सैलरी मिल रही है उसका गुणांक आपको बताया गया है। संभावित सैलरी हम आपको बताएंगे जो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। यहाँ आपका फिट मैट फैक्टर किस फैक्टर के तहत आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ये पहला फैक्टर है और सबसे ज्यादा जो है उम्मीद इसी फैक्टर की है। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्मीद इसी फैक्टर की है और ये सबसे ज्यादा सैलरी वाला फिट मैट फैक्टर है। इसमें संभावित सैलरी आपकी कितनी है हम बात करते हैं शुरुआत से। तो यहाँ वर्तमान आपका मूल वेतन कितना है, संभावित वेतन नया जो आपको यहाँ बताया गया है। लेवल 1 चपरासी अटेंडर और जो एमटीएस काफी सारी जो वैकेंसीज है इनके लिए यदि आपको 18,000 रुपये मिलता है, जो आपका पुराना सैलरी है वो 18,000 रुपये मिलता है, तो अब जो नया सैलरी इंक्रीज होकर आएगा वो 51,480। ठीक है, ये तो आपका इसमें फिट मैट फैक्टर जो है आपका इसमें कितना है 2.86 के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। और एक फिटमेट जो फैक्टर है वो सरकार और लेकर आ रही है, उसके आधार पे आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी वो भी बताएंगे। और इसमें फिर आपको बताया लेवल 2 में, लेवल 2 की काफी सारी वैकेंसीज है। मैं आपको बेसिकली यहाँ दो उदाहरण दे रहा हूँ। लो डिवीजन क्लर्क के लिए यानी कि एलडीसी के लिए जो आपका वेतन होगा वो कितना होगा 56,914 रुपए। यदि आपका जो 8वां वेतन लागू होगा तो आपका वेतन इस प्रकार इंक्रीज होगा। इसके साथ आपकी लेवल थर्ड में आपका जो वेतन है वो कितना बढ़ेगा, यानी कि लेवल 4 इसमें 3 है वेतन का, तो 21,700 था आपका, अब हो जाएगा 62,062 रुपए। ठीक है, 62,062 रुपए आपका जो वेतन इंक्रीज हो गया। इस प्रकार जो है आप अपना लेवल देख सकते हो। लेवल किस प्रकार चेक करना है आपको, जैसे कि आपका सैलरी बेसिक सैलरी अब भी आपका है 9,000 रुपए। ठीक है, 9,000 रुपए, तो इसमें आपका फिट जो मेट फैक्टर है वो कितना है 2.6 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 2.86 है, तो ये आप डिटेल्स देख सकते हो। इसमें आपकी ये सैलरी की गुणांक है, तो इसमें आप गुणा कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको बताया गया है कि मान लीजिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर आपका जो बताया गया है 1.92 अपनाया गया, तो वर्तमान में 7वें पे कमीशन के तहत जो कर्मचारी 18,000 रुपए की मिनिमम सैलरी पाते हैं उनका वेतन बढ़कर 34,560 हो जाएगा। दूसरा आपका जो फिट मेट फैक्टर है वो है आपका इसमें 1.92 है, और इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी वो हो जाएगी 34। यानी कि आपको जो आपकी सैलरी के गुणनांक करने हैं, जैसे कि 18,000 रुपए मिल रहे हैं तो आपको इसमें 2 पॉइंट इसमें आपको करना है। इसके साथ आपका एक 1 फैक्टर है 1.92, इसमें ये फैक्टर है, तो इसी फैक्टर के आधार पर जो आपकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। तो यह देख सकते हो लास्ट फैक्टर जो आपका बताया गया संभावित सैलरी, तो ये आप सैलरी देख सकते हो कितनी इंक्रीज होगी। इसके बाद जो पेंशनधारी है, पेंशन में कितना बदलाव होगा। वर्तमान में अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए मिलती है, ठीक है, आपको 9,000 रुपए पेंशन मिलती है, तो इसका जो फिटमेट फैक्टर यदि ये लागू होता है तो आपको सैलरी जो आपकी पेंशन है वो कितनी बढ़ जाएगी 17,280 हो जाएगी। यदि फिटमेट फैक्टर यदि ये काम में लिया जाएगा तो आपकी सैलरी 25,740 पहुंच जाएगी। इसमें जो है आपके 2 फैक्टर काम में लिए जाएंगे। दोनों फैक्टर की डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है, आप अपनी सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं। आप आसानी से जो है ये संख्या गुणांक पे लिख सकते हैं। इसके साथ फिर आपको बताया महंगाई भत्ता होगा मर्ज। इस समय कर्मचारी को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिससे जनवरी 2026 तक यह आपका 59% तक पहुंचने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है, जिसमें सैलरी और अधिक बढ़ने की संभावना है। तो ये जो अभी आपको महंगाई भत्ता मिलता है ये भी आपका सैलरी में इंक्रीज किया जा सकता है, इस प्रकार की न्यूज निकल के आ रही है। फिलहाल काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें बताइए कि ये 1 जून या जुलाई में लागू होगा, तो ये शायद अभी लागू नहीं होगा, 2-3 महीने बाद ये लागू हो जाएगा। 1 दिसंबर तक तो जो है आपका जो 7वां पे कमीशन ही चलेगा, इसके बाद जो कभी भी सरकार इसे लागू कर सकती है।